शिकायत करना छोड़ो। देव एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब का इंतज़ार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे घर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देखकर देव एक पल को चौंका कि क्या ये उसके द्वारा बुक की गई ही कैब है। उसका अंदाज़ा सही था, वह वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने देव के लिए कार का पीछे का दरवाज़ा खोला। देव के बैठते ही उसने कागज़ का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज़ पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ। ओह! चौंकते हुए देव ने वह मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ लिया। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। वह मिशन स्टेटमेंट पढ़कर देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नज़र डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर देव से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। देव ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड देव की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर हमारी रेडियो स्टेशन की पूरी डिटेल है। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वो प्ले कर दूंगा। देव ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर्स भी यहाँ उपलब्ध हैं। जो आप पढ़ना चाहे मुझे बता दें। देव ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? देव ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। उसके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर, आपको वहाँ चिल वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ वैरायटी मिल जाएगी। चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। देव कार की दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। देव ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वह सोच रहा था वह पूछ लिया, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये हमेशा हर कस्टमर को इस तरीके से ट्रीट करते हो, इस तरीके से बात करते हो, ये सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन यह मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूँ तो 4 साल से मैं कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझे ये बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वह कहानी थी बाज और बतख की। उस कहानी में बताया गया था कि बतख कैसे क्वाक क्वाक करके हमेशा शिकायत करता ही रहती है और वहीं बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनाना है तो इस दुनिया में कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर बना गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे सब भी वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार के काम करते हैं और ज़िंदगी से शिकायत करते रहते थे। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे धीरे अपनी कैब में बदलाव शुरू किया। धीरे धीरे एक एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू किया और आज भी कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।